बच्चों जय हिंद। अध्याय 2 प्रश्नावली 2 के भाग 3 में आइए हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8 और 9 के हल। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों देखिए, प्रश्न क्रमांक 8 दिया है, दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको दो संख्याएं माननी होगी। यहाँ पर एक पहली संख्या और दूसरा दूसरी संख्या। चलिए मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर x है, दूसरी संख्या बराबर y है। ठीक है, दोनों को मान लिए हम। प्रश्नानुसार क्या बनेगा हमारा सवाल, दो संख्याओं का योग 25 है, तो ये पहला समीकरण बनेगा x धन y बराबर 25। ये पहला समीकरण बना। दूसरा समीकरण क्या बनेगा, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। व्युत्क्रम कैसे बनता है, 1/x धन 1/y बराबर 1/4। ये है हमारा समीकरण 2। व्युत्क्रम ऐसे ही बनता है ना, 1/x 1/y बराबर 1/4। अब दोनों समीकरण मिल गए हमको, समीकरण बना लिए हम, आधा काम हमारा पूरा हो गया है। अब हम इसको आसानी से कोई भी विधि से हल कर सकते हैं। तो हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं कैसे हल करेंगे इसको। चलिए हम इससे पहले के सवाल को विलोपन विधि से बनाए थे, तो इसको विस्थापन विधि से बना के देखते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर x बराबर किसी एक से या y का मान यहाँ से समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से करके x धन y बराबर 25 दिया हुआ है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 25 ऋण y। देखिए x का मान हम निकाल लिए, यहीं से कितना आया 25 ऋण y। अब x के मान को हम यहाँ पर रखेंगे समीकरण 2 में। हम लिखेंगे इसको समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो देखते चलो, पहले एक बार हम समीकरण 2 को लिख लेते हैं। यहाँ पर समीकरण 2 क्या है, 1/x धन 1/y बराबर 1/4। चलिए यहाँ पर x का मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/25 ऋण y धन 1/y बराबर 1/4। सवाल थोड़ा लंबा होने वाला है विस्थापन विधि से। अब देखिए दोनों का हम लघुत्तम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 25 ऋण y गुना y, दोनों का लघुत्तम ऐसे ही आएगा। अब हम देखिए 25 ऋण y से इसको पूरे भाग देंगे तो y बचेगा, y को हम एक साथ गुना करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ ऊपर y, यहाँ पर धन चिन्ह है, धन लिखेंगे। y से भाग देंगे इसको पूरे को तो y कट जाएगा, 25 ऋण y बचेगा, इसको गुना करेंगे यहाँ पर आएगा 25 ऋण y बराबर 1/4। अब यहीं पर देखिए ये y है धन में और y ऋण में, कट जाएगा, बचेगा ऊपर में क्या 25। इसको एक बार लिख लेते हैं, 25 बटे 25 ऋण y और 1/4। यहाँ तक ठीक है। अब हम इसको तिर्यक गुना कर लेंगे, इधर 4 को ऊपर गुना करेंगे, इसको इधर गुना करेंगे, तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा 25 चौक 100 बराबर इधर आएगा 25 ऋण y गुना y। अब इसको एक बार हल कर लेते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 25 ऋण y बराबर 100। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर होते हैं, दोनों पक्ष को हम पक्ष बदल के लिख सकते हैं, इसके मान में कोई बदलाव नहीं आता। चूंकि ये चर वाले पद को हम हमेशा बाएं तरफ रखते हैं, इसलिए हम इधर ले आए हैं हल करने की सुविधा से। अब चलिए आगे इसको हल करते हैं, इसको एक बार और लिख लेंगे यहाँ पर हम, और यहाँ से हम एक बार इसको फिर से हल करते हैं। लिखेंगे क्या 25 y गुना होगा y 25 के साथ, तो हम लिखेंगे 25y ऋण y के साथ गुना होगा y के घात 2 बराबर 100। अब 100 को पक्षांतर करके हम बाएं पक्ष में ले आते हैं,
तो ये हो जाएगा 25y ऋण y ऋण 100 बराबर 0। अब इस पूरे समीकरण को हम नाम दे देते हैं 3। अब समीकरण 3 को हम यहाँ पर y घात 2 है, समीकरण 3 को हम ऋण चिन्ह से गुना कर देते हैं या पूरे का चिन्ह बदल देते हैं, मतलब एक ही है। क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि y सामने रहे, y सामने रहे, y घात 2, ताकि हमको एक ऐसा समीकरण मिले जिसके मध्य पद को तोड़ के हम आसानी से y का मान ज्ञात कर सकें। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे y घात 2 ऋण 25y धन 100। क्या हुआ? ऋण चिन्ह से पूरा गुना करिए तो धन था वो ऋण बन गया, 25y धन था ऋण बन गया, ऋण y घात 2 था वो धन बन गया, और 100 ऋण था वो भी धन बन गया, बराबर 0। अब जब हम अध्याय 1 में जो पढ़े हैं मध्य पद को तोड़कर समीकरण को हल करने वाला प्रश्नावली, उसका यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर 2 सवाल हम हल कर रहे हैं। ये तो पहला तो कर ही रहे हैं, दूसरा सवाल इस प्रकार से हल कर रहे हैं। तो मध्य पद में क्या है हमारा? 25y, y घात 2 के सामने कुछ नहीं है, मतलब गुणांक के रूप में 1 है। यहाँ पर 100 है, 100 1 को गुना करेंगे तो 100 होगा। 100 के 2 ऐसे गुणनखंड निकालेंगे कि यहाँ पर 25y के बराबर आए, दोनों को जोड़ने पर। 100 के 2 ऐसे गुणनखंड निकालेंगे कि दोनों गुणनखंडों को जोड़ने पर 25 आए। ये आप पहले से जानते हैं, इसलिए सीधे हम कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे y घात 2 ऋण 20y ऋण 5y धन 100 बराबर 0। ऐसा ही होगा। 25 को 2 भागों में विभक्त करेंगे, 20y और 5y ग्रुप, दोनों को जोड़ेंगे तो ऋण 25y आएगा। दोनों गुना करेंगे 5 और 20 को तो कितना आएगा? धन 100। 20 पंचे 100, ऋण और ऋण धन हो जाएगा, बराबर। चलिए आगे हल करते हैं। दोनों में कॉमन निकालेंगे हम। इन दोनों में कॉमन करने के लिए यहाँ पर y बचेगा क्या? y ऋण 20, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर ऋण 20 बचा। यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा? ऋण 5 बचेगा क्या? y ऋण 20, ऋण निकल गया यहाँ से, एक ऋण, तो एक ऋण, दूसरा ऋण यहाँ पर बचेगा। अब देखिए दोनों, ये दोनों भी कॉमन है यहाँ पर, y ऋण 20 y ऋण 20, तो इसको भी हम बाहर निकाल देते हैं। y ऋण 20 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में क्या बचा? y ऋण 5। अब हम इस बराबर 0 है ना, यहाँ पर लिखना भूलना नहीं है, बराबर 0 है। अब देखिए ये कौन से गुणनखंड फैक्टर में आ गया? ये दोनों गुणनखंड है किसी समीकरण के, तो शेषफल 0 है, तो क्या होगा? y ऋण 20 बराबर 0, या फिर हम लिखेंगे y बराबर 20। एक हल इसका ये है, y बराबर 20, और दूसरा हल होगा यहाँ पर y ऋण 5 बराबर 0, तो y बराबर क्या होगा? 5। यानी कि समीकरण के 2 हल प्राप्त हो गए, एक y बराबर 20 आया और दूसरा y बराबर 5 आया। आइए इसको दूसरा पेज में आगे बढ़ाते हैं। अब आपको ध्यान में है कि y बराबर कितना है? 20 और 5, 2 हल प्राप्त हुए y के। तो समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में y का मान रखने पर x का मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 क्या कहता है? x धन y बराबर 25। अब y बराबर हम 5 रखेंगे तो x धन 5 बराबर 25, या x बराबर लिखेंगे 25 ऋण 5, तो x बराबर क्या होगा? 20। ये पहला हल है x के मान के लिए, x बराबर 20, x बराबर 20 ये पहला हल है एक। और यहीं पर यदि हम y बराबर क्या रखेंगे? 20, यहाँ पर वही 5 रखे हैं क्योंकि y के 2 मान प्राप्त हुए हैं, 5 और 20। y बराबर 5 रखने पर, 20 रखने पर, y बराबर 20 रखने पर क्या हल प्राप्त होगा? x धन y बराबर 25, तो x धन 20 बराबर 25, इसलिए x बराबर हो जाएगा 25 ऋण 20, इसलिए x बराबर आएगा 5। देखिए यहाँ पर यदि हम y का मान 5 रखते हैं तो x का मान आता है 20, और यदि हम y का मान
20 रखते हैं तो x का मान आता है 25। इस प्रकार से x के भी दो मान प्राप्त हुए, 20 और 5। y के भी दो मान प्राप्त हुए, 20 और 5। इस प्रकार से इस समीकरण को हम हल करेंगे तो इसका उत्तर होगा 20 और 5। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको समीकरण बनाना है। आइए देखते हैं कैसे समीकरण बनेगा। माना कि पहली संख्या बराबर x है तथा दूसरी संख्या बराबर हम क्या मान लेते हैं, y है। x और y मान लिए, तब प्रश्नानुसार समीकरण कैसे बनेगा। दो संख्याओं का अंतर तो x ऋण y बराबर कितना है बोलते हैं 14। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब उनके वर्गों का अंतर यानी x घात 2 ऋण y घात 2 बराबर कितना है बोलते हैं 448। ये है हमारा दूसरा समीकरण। दो संख्याओं का अंतर 14 है, पहला समीकरण बनाया हमने यहाँ पर, और उसके वर्गों का अंतर दिया है 448। ये दूसरा समीकरण हमारा। अब हम इस सवाल में क्या करेंगे, दूसरा समीकरण को पहला समीकरण से भाग देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे पहला समीकरण को दूसरा समीकरण से भाग देने पर आप लिखेंगे ऐसा, मैं सीधा सीधा भाग दे रहा हूँ, x घात 2 ऋण y घात 2 बराबर 448 बटे x ऋण y, और भाग किसे देना है हमको 14 से। ये 14 से भाग दे दिए, यहाँ पर कट रहेगा। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x घात 2 ऋण y घात 2 का पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं x धन y एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x ऋण y बटे x ऋण y बराबर 448 बटे 14। इस तरीके से हो जाएगा। आगे हम इसको हल करेंगे। देखिए ये x ऋण y है, ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों कट जाएगा। बचेगा क्या, x धन y बराबर 14 से भाग दीजिए इसको। 14 तिया 42, यहाँ पर 3 बार में गया, 2 बचा, 28 हुआ, 14 दूनी 28, तो आया कितना यहाँ पर 32। ये है हमारा तीसरा समीकरण। देखिए x धन y बराबर 32 ही बचा ना यहाँ पर से, x धन y बराबर 32, ये तो कट गया, 14 से ऊपर नीचे 32 आया, और ये x ऋण y और x ऋण y ऊपर नीचे कट गया। तीसरा समीकरण प्राप्त हुआ हमको। अब देखिए दो समीकरण, अब हम पहला समीकरण को इसके नीचे लिख लेते हैं, x ऋण y बराबर 14, ये हमारा पहला समीकरण है। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तब चिन्ह नहीं बदलेगा, याद रखिएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। चलिए आप भूल जाएंगे इसलिए हम घटाने का काम करते हैं। यहाँ पर घटाएंगे तो ये हो गया ऋण, ये हो जाएगा धन, ये हो जाएगा ऋण, पूरा चिन्ह बदल जाएगा। वैसे सीधा जोड़ भी सकते हैं आप, क्योंकि देखिए पद बराबर है और चिन्ह विलोम है, इसलिए जोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ये x है, ये भी x है, दोनों समान पद है, लेकिन इन दोनों के सामने का चिन्ह अलग अलग है, इसलिए दोनों कट जाएगा। यहाँ पर देखिए y है, यहाँ पर y है, दोनों जुड़ेगा 2y, दोनों धनात्मक है, इसलिए बराबर 32 में 14 घटाएंगे कितने बचेगा 18। y बराबर 18 है, इसलिए 2y बराबर 18 है, इसलिए y बराबर हो जाएगा 18 बटे 2, या y बराबर हो जाएगा 9। ये हमारा y का हल है, y बराबर 9। अब हम इस y के मान को कोई भी एक समीकरण में यहाँ पर रखेंगे। आप चाहें तो 1 में रख सकते हैं, आप चाहें तो 3 में रख सकते हैं, 2 में नहीं रखिएगा, थोड़ा मुश्किल जाएगा हल करना। उत्तर तो आएगा लेकिन थोड़ा हल करना मुश्किल जाएगा। तो हम यहाँ पर किस में रखने वाले हैं, y के मान को हम यहाँ पर लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, x ऋण y बराबर 14। समीकरण 1 है हमारा x ऋण y बराबर 14, इसमें हम y का मान रखेंगे। चलिए रखते हैं x ऋण 9 बराबर 14। x बराबर क्या हो जाएगा 14 धन 9, 14 और 9 जोड़ेंगे कितना आएगा उत्तर, x बराबर हो जाएगा इसलिए 23। तो ये हमारा x का मान है, y का मान कितना आया है 9, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 23 और 9।
ये भी एक अद्वितीय हल है, क्योंकि हमको दोनों रेखाओं में यदि हम उसको रेखा बनाएंगे, इस प्रकार से रेखाएं मिलेंगी हमको जो आपस में एक दूसरे को काटेगी, और यहाँ कटान बिंदु रहेगा। कटान बिंदु में लिखा जाएगा 23, 9। जब दोनों चरों का मान अलग अलग प्राप्त होता है तब हम उसको अद्वितीय हल कहते हैं, यानी कि दो रेखाएं प्राप्त होती है, दोनों एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर काट रही है, जैसे 23, 9 पर काट रही है। तो हम लिखेंगे x का बराबर 23 और y बराबर 9 है, अतः समीकरण, दोनों समीकरण का एक अद्वितीय हल हमको प्राप्त होता है। इस प्रकार से बच्चों ये प्रश्नावली हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से बाकी सवालों को भी आप हल करेंगे। मिलेंगे अगले प्रश्नावली में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।